गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैथ्स की इस +1 क्लास में आज मैं डिस्कस करूंगी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। मॉर्निंग में मैंने मिसलेनियस एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, तो अभी हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। इसका जो फर्स्ट सम है हमने प्रूव करना है 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इज इक्वल टू 0 हमने शो करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है, ठीक है। और इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वो है 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो हम अप्लाई करते हैं, ये आएगा cos A हमारा π/13 है, B हमारा 9π/13 है। तो π/13 प्लस 9π/13 प्लस cos π/13 माइनस 9π/13। जो बाकी की दो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारा cos 10π/13 प्लस cos ऑफ माइनस 8π/13, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़। अब इसको लिखेंगे हम, दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस, ये जो cos 10π/13 है इसको ऐसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3π/13, इतना ही आएगा ना सॉल्व करके। और cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर दोनों टर्म्स एज इट इज़। तो ये बना cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस cos थीटा। ये हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा माइनस cos 3π/13। सेम वैसे 8π/13 भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस 5π/13, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना 8π/13 ही आ जाएगा, प्लस बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़। तो ये आ गया आपका माइनस cos 3π/13। इसी तरह से ये भी माइनस cos 5π/13। नेक्स्ट था हमारे पास प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। तो इस तरह से हमने चेक किया कि ये कैंसिल हो रहे हैं। तो ये कितना आंसर आ गया आपका, 0 आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था। अब इसका सेकंड सम है, हमने प्रूव करना है साइन ऑफ 3x। लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेती हूँ, साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x, ठीक है। प्लस इसी तरह से cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, ये हमने 0 के इक्वल शो करना है। तो इस पर भी हम क्या लगाएंगे, हमारे जो CD फार्मूला हमने किए थे वो लगाएंगे। तो CD फार्मूला क्या था आपका, साइन C प्लस साइन D कितना था, 2 sin C प्लस D/2, 2 sin 3x प्लस x/2, ठीक है, cos 3x माइनस x/2 इंटू साइन x एज इट इज़। इसी तरह से सेकेंड टर्म में हम लगाएंगे cos C माइनस cos D क्या होता है, माइनस 2 sin C प्लस D/2 साइन C कितना 3x माइनस x/2, ठीक है, इंटू cos x एज इट इज़। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 2 sin 4, 3 + 1 4, 4/2 2 हो गया, 2 sin 2x। और ये कितना आएगा cos x, और एक साइन हमारा बाहर पड़ा हुआ था, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस x वही सेम, -2 sin 2x, और ये बनेगा sin x इंटू cos x। अब चेक कर लें, दोनों टर्म सेम ही आ रही है, नेगेटिव साइन का ही फ़र्क आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स सारी। तो ये आंसर आ गया 0, यही हमने शो करना था। तो इसलिए आपको फार्मूले जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी सम कोई मुश्किल नहीं होता। अब थर्ड सम की लेफ्ट हैंड साइड भी हम लिख लेते हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस
साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। सी डी फार्मूला लगाएं इसमें, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। इसमें साइन सी माइनस साइन डी का लगाएंगे, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब खोल देते हैं स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। तो क्या कॉमन आ रहा है? जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ गया हमारे पास 4 cos स्क्वायर, ये दोनों ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन टू ये कॉमन आ गया। तो बचा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। ये 1 हो जाएगा सारा हमारा, ठीक है। तो क्या बचा? 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन टू, यही हमारा राइट हैंड साइड था, ठीक है। सेम वे से आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, सी डी फार्मूला लगाना है आपने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, सी डी फार्मूला लगाना है तो ये इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब सॉल्व। ये हमारे पास है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। तो आपने देखा कि 1x और 7x का सम 8 है, 3 और 5 का 8 है। तो हम इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में रखेंगे, साइन x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, ठीक है। अब इस पे लगा दें सी डी फार्मूला, तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू एक्स प्लस 7x कितना हो गया? 8 का हाफ 4x, ठीक है। और ऐसी x माइनस 7x कितना आएगा? माइनस सिक्स ओवर 2 3 हो जाएगा, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे आपने करना है। इसी तरह से इस पे लगाया तो ये आएगा 2 साइन 4x कॉस x। अब इसमें कॉमन क्या है? 2 साइन 4x कॉमन है, वो कॉमन ले लो आप। हमारे पास बचा cos 3x प्लस cos x। फिर से सी डी फार्मूला अप्लाई करें, 2 cos 3 प्लस 4 1 4 का हाफ 2x हो जाएगा, इंटू cos 3 माइनस 1 2 का हाफ x। बस यही आपका आंसर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने सिंप्लिसिटी फार्मूला लगाना है। तो ये हमारा साइन 7x प्लस साइन 5x, ठीक है, प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, ठीक है। और ऐसे डिनोमिनेटर में हमने करना है, ये गिवन है cos 7x प्लस cos 5x, सेम ही एंगल है, cos 9x प्लस cos 3x, ठीक है। तो ये आ गया 2 साइन सी प्लस साइन डी, वो 2 साइन 7 प्लस 5 12 का हाफ 6x आ गया, cos 7 माइनस 5 2 का हाफ x आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये वाला आएगा 2 साइन 6x cos 9 माइनस 3 6 हो गया, 6 का हाफ 3x आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 cos 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12 का हाफ 3x, cos 7 माइनस 5 2 का हाफ x, ठीक है। इसी तरह से प्लस इसमें करेंगे 2 cos 6x हो जाएगा, 9 प्लस 3 वही सेम 12, और cos 9 माइनस 3 6 और 3x आ गया आपके पास, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन 6x कॉमन है, 2 साइन 6x कॉमन है, इसमें से 2 cos 3x कॉमन है, इसमें से 2 cos 3x कॉमन है, 2 सभी में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 6x कॉमन लिया हमने, तो ये आ गया cos x
प्लस कोस 3x, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर था हमारा ये 6x था, क्योंकि 7 + 5 12 था ना। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो इसमें से कॉमन क्या हमारा cos 6x कॉमन है, तो बचा cos x प्लस cos 3x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, कैंसिल करके आ गया आपका tan 6x। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखो, तो ये आ गया tan 6x। यही हमें प्रूव करना था। हो गया क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट है 7 सम। इसको भी हम लिख लेते हैं साइन चेंज करके sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x को सेपरेट कर देते हैं। फिर से लगाया सीटी फार्मूला, 2 cos 3 + 1 कितना हो गया 4 का हाफ 2 आ गया, साइन और 3 - 1 2 का हाफ 1 प्लस sin 2x को खोल देते हैं 2 sin x cos x। तो फिर से क्या कॉमन है इसमें 2 sin x कॉमन है। sin 2x का फार्मूला क्या था आपका 2 sin x cos x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2 sin x, हाँ ठीक है, कॉमन क्या है 2 sin x कॉमन आ रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल, सॉरी 2 sin x कॉमन आ रहा है। तो ये बचा cos 2x प्लस cos x, बस हो गया आपका। फिर से अप्लाई करें सीटी फार्मूला, 2 cos 2 + 1 कितना हो गया 3x/2 और 2 - 1 कितना हो जाएगा x/2। बस यही आपका आंसर है, यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने आपको बताया था, ये एग्जांपल जैसे हैं सेम। इसमें हमें गिवन है tan x की वैल्यू -4/3 गिवन है और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे मैंने आपको बताया था x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x मतलब आपका लाई कर रहा है π/2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन पाई। तो जो x हाफ करेंगे इसका, तो इससे आपका ये क्वाड्रेंट बन जाएगा फर्स्ट, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो tan x से मैंने आपको बताया था सीकेंड का फार्मूला लगाना है, सीकेंड स्क्वायर x इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 16/9 आ गया, तो ये 25/9 आ गया। तो सीकेंड x की वैल्यू कितनी आएगी 5/3 प्लस माइनस 5/3, और तो cos x कितना हो गया आपका प्लस माइनस 3/5 हो गया। तो क्योंकि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, तो cos सेकंड में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो cos x की वैल्यू -3/5 हमने यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब हम इन्हें हाफ एंगल निकालने हैं, तो 2 sin स्क्वायर x/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos x था, तो 1 प्लस 3/5 हो जाएगा, क्योंकि cos x नेगेटिव गिवन है, तो ये कितना आ गया 8/5। तो sin स्क्वायर x/2 कितना आ गया 8/10 आ गया। तो sin x/2 का पॉजिटिव साइन लेना आपने, ठीक है, √8/10, क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करना है तो आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल करके, मतलब जैसे 4/5 आ जाएगा, तो ये 2/5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि x आपको सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, तो x/2 हमारा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्लियर। इस तरह से आपने सम सॉल्व करनी है। अब इसके बाद है cos x/2 की वैल्यू निकालनी है हमने। तो ये मैंने आपको फार्मूला ये भी बताया था, 2 cos स्क्वायर x/2 इज़ 1 प्लस cos x हो गया, तो 1 माइनस 3/5 हो गया, तो ये 2/5 आ गया। तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, ठीक है। तो cos x/2 पॉजिटिव ही आएगा 1/√5। तो tan x/2 क्या होगा फिर sin x/2 अपॉन cos x/2, तो sin x/2 हमने निकाला तो 2/√5, ये 1/√5, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। तो tan x/2 का जो आंसर है वो कितना आया हमारे पास, ये आ गया 2। इस तरह से सॉल्व करने ये काफ़ी सिंपल होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब cos x की वैल्यू गिवन है हमें -1/3 और x जो है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कि पाई इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3π/2। तो पाई
जब हाफ करेंगे इसका तो ये कितना आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, अब सेकंड में आ गया, ठीक है। अब हमने चेक करना होगा इसमें। तो cos x की वैल्यू इतनी है, तो 2 sin स्क्वायर अभी हमने फार्मूला किया है, 2 sin स्क्वायर x/2 इज़ 1 माइनस cos x, तो 1 + 1/3 आ गया, तो ये 4/3 आ गया। तो sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, ठीक है, कैंसिल हो गया ना। तो sin x/2 साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये √2/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। इसके बाद है cos निकालना है, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इज़ इक्वल टू 1 + cos x, और cos x की वैल्यू कितनी थी आपकी, माइनस की थी, ठीक है। तो ये 1 - 1/3 हो गया, तो ये 2/3 हो गया। cos x/2, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आएगा 1/-1/√3। तो यहाँ से आपने tan निकाल लेना है, tan x/2 इज़ sin x/2 अपॉन cos x/2, और ये आएगा √2/3 क्रॉस √3/1 नेगेटिव साइन के साथ, तो -√2 आ गया आपके पास tan। वैसे भी tan सेकंड में नेगेटिव ही होता है, ठीक है। इस तरह से आपने सम सॉल्व करने हैं। ना क्वेश्चन नंबर 10 है, sin x 1/4 गिवन है, ठीक है। तो x जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 कौन से में हो जाएगा, फर्स्ट में, अभी हमने शो किया है, ठीक है। फिर से फार्मूला लगाते हैं इस पर। sin x की वैल्यू गिवन, आप cos x निकाल लेते हैं पहले यहाँ पर। cos स्क्वायर x इज़ 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 - 1/16 हो गया, तो ये 15/16 आ गया, ठीक है। तो cos x जो है सेकंड में नेगेटिव होता है cos, तो ये -√15/4 आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया अब आपका 2 sin स्क्वायर x/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos x, तो ये 1 + √15/4 हो गया, ठीक है। तो 4 + √15/4 आ गया। तो sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 + √15/8 हो गया, ठीक है। तो sin x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, sin x/2 आपका सेकंड में चला गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस का साइन लेना आपने, बस ये हो गया आपका। इसी तरह से 2 cos स्क्वायर x/2 क्या था, 1 + cos x, और cos नेगेटिव था हमारा, नेगेटिव आया ना, ये देखो, तो ये है -√15/4, तो ये हो जाएगा 4 - √15/4। तो cos स्क्वायर x/2 कितना हो गया, cos स्क्वायर x/2 हो गया 4 - √15/8 हो गया। तो cos x/2, क्योंकि x/2 आपका, क्योंकि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये भी पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो 4 - √15/8 का स्क्वायर रूट आ गया। बस अब आपने tan निकालना है, tan निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। cos आया था आपका, और ये हो जाएगा √8, ठीक है। इसको रैशनलाइज फर्दर करना है तो कर सकते हो, √8 से √8 आप देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने आगे रैशनलाइज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा, ऐसे आ जाएगा ना आपका 4 + √15/4 -√15। यदि आपने रैशनलाइज करना है तो अंडर रूट में ही रहेगा ये, सॉरी एक अंडर रूट और नहीं आएगा, अंडर रूट में ही रहेगा, क्योंकि अंडर रूट मैंने लगा दिया है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 4 + √15/4 + √15। तो ये हो जाएगा आपका 4 + √15 दो बार आ गया, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, स्क्वायर रूट में कर लो, चलो एक बार आप स्क्वायर हो गया ऊपर, तो नीचे कितना आएगा, 16 - 15 हो गया। हो गया क्लियर आपको, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका tan x/2, ठीक है। तो इसमें आप कैलकुलेशन से एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन सारा, ठीक है। इसको आप फिर से रिवाइज़ कर लेना। यदि आपकी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसकी कैलकुलेशंस आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, मेथड सारा वही है, ठीक है। थैंक यू।